जब वोट चोरी से ही सरकार बनेगी तो जो सरकार बनेगी वो फिर गरीबों, किसानों, छात्रों, युवाओं की बात क्यों सुनेगी? क्योंकि उनके अपने समर्थक ही हैं। बाकी विपक्ष का वोट काट देंगे, फर्जी वोट डलवा करके सरकार बना लेंगे। जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो बेरोजगारी और महंगाई की बात कहाँ से उठा पाएंगे? जब वोट चोरी से ही सरकार बनेगी तो जो सरकार बनेगी वो फिर गरीबों, किसानों, छात्रों, युवाओं की बात क्यों सुनेगी? क्योंकि उनके अपने समर्थक ही हैं। बाकी विपक्ष का वोट काट देंगे, फर्जी वोट डलवा करके सरकार बना लेंगे। तो जो राहुल जी ने वोट चोरी की यात्रा, वोटाधिकार यात्रा निकाली है, वही समाधान, वही बेरोजगारी का दूर करने का रास्ता है, और वही महंगाई कम करने का है, और वही लोकतंत्र को बचाने का रास्ता है। पहले लोकतंत्र तो बचे। देखिए, ऐसा है कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उम्मीद यह थी कि एसआईआर को कैंसिल करना चाहिए था। एसआईआर 1 महीने में नहीं होता है, और इसके बारे में रणनीति बनेगी। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और कहा तो है नामांकन तक ऑब्जेक्शन जाहिर किया जा सकता है, दाखिल किया जा सकता है, लेकिन 89 लाख ऑब्जेक्शन है। इसका कब निस्तारण होगा? इतनी जल्दी तो निस्तारण होगा नहीं। और बेईमान जो इलेक्शन कमीशन कहेगा कि हमारे पास एप्लीकेशन आई ही नहीं है, तो यही तो कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जरूरी इस समय है लोकतंत्र बचाने का। देखिए, ट्रेड एडवाइज़र हैं ट्रंप के, पीटर नवरो, और कोई छोटा मोटा आदमी नहीं। उनका ये कहना था कि ब्राह्मण्स को फ़ायदा मिल रहा है रोज़ का तेल खरीदने से, और देश की जनता भुगत रही है। मैं उसको दूसरी तरफ से देखता हूँ कि इस देश का जो कॉरपोरेट हाउस है वो अपर कास्ट के हाथ में है, दलित पिछड़ों के हाथ में है ही नहीं, और कई दशकों तक शायद नहीं हो पाएगा। और रूस से जो सस्ता तेल खरीद रहे हैं, रिफाइन करके, शोधन करके यूरोप में बेचा जा रहा है, तो उसका भुक्तभोगी कौन है? आम एक्सपोर्टर हैं। और संबंध खराब हुआ अमेरिका से उल्टा। लेकिन लाभ किसको हुआ? कुछ ही घरानों को लाभ हुआ, वो व्यापारियों को लाभ हुआ, उसका फ़ायदा पब्लिक को तो मिला नहीं। तो इसमें सोशल जस्टिस भी है। यह भी खुलासा तो होगा दुनिया भर का। अगर ट्रंप के एडवाइजर ने बोला है तो बात दूर तक जाएगी। वैसे भी दूर तक है। आज के डिजिटल समय में, डिजिटल वर्ल्ड में कोई चीज़ छुपी नहीं है। दिन प्रतिदिन के ऊपर जो अत्याचार होता है और किसकी कितनी हिस्सेदारी है, भागीदारी है, क्षेत्र, शिक्षा में, नौकरी में, संसाधन में, सब पता है। तो यह भी पता लगेगा कि जो वेल्थ है इस देश का, जो कॉरपोरेट हाउसेस है, सारा अपर कास्ट के हाथ में है। इसलिए सामाजिक न्याय की बहुत ज़रूरत है।